क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना 6th वर्ल्ड कप खेलने वाला है विद पोर्चुगल। व्हाट ए बिग अचीवमेंट। और क्या पोर्चुगल इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीतेगी? क्या पोर्चुगल पहली बार अपनी हिस्ट्री में फीफा वर्ल्ड कप जीतेगी? बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। पोर्चुगल की स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, पोर्चुगल के ग्रुप के बारे में बात करेंगे इन वर्ल्ड कप, एंड पोर्चुगल के कितने चांसेस है उसकी भी बात करेंगे, और पोर्चुगल की बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सब बातें करेंगे इस वीडियो में। पोर्चुगल के लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं कहूंगा, बिकॉज काफी अच्छी टीम है और रोनाल्डो के अंडर मैं कहूंगा ये पोर्चुगल की वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है इन वर्ल्ड कप। काफी अच्छा चांस है भाई पोर्चुगल के पास। इजी नहीं होने वाला लेकिन अच्छी स्क्वाड है भाई, और हमें ऑन पेपर बेस्ट स्क्वाड की जरूरत नहीं होती अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि अर्जेंटीना भाई ऑन पेपर बेस्ट टीम नहीं थी। काफी प्लेयर्स भाई जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था वर्ल्ड कप के बाद सुपरस्टार बने, लेकिन पहले भाई इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। तो वही है भाई, पोर्चुगल अगर एज ए टीम खेलती है और एक राइट बैलेंस फाइंड करती है तो कोई नहीं रोक सकता पोर्चुगल को जीतने से। और पोर्चुगल के लिए ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिविटी बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यही चीज हमें अर्जेंटीना के ड्रेसिंग रूम में देखने को मिली थी लास्ट वर्ल्ड कप में। तो मैं होप करूंगा कि भाई ज्यादा रोना नहीं होगा, बिकॉज अगर ये चीजें हुई ना भाई तो मुश्किलें होंगी पोर्चुगल के लिए। और हमें भाई स्पेशली रोनाल्डो फैंस को ये चीज समझनी पड़ेगी, स्पेशली भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बात समझनी पड़ेगी कि वो हर गेम स्टार्ट नहीं कर सकता। उसे हर गेम में 90 मिनट्स खेलने जरूरी नहीं है, बिकॉज 41 ईयर्स ओल्ड है। अब ये भाई रोनाल्डो वो रोनाल्डो नहीं है जो भाई 2018 में हमने देखा था, स्पेन के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर मैं पोर्चुगल की स्क्वाड देखूं ना, टू बी ऑनेस्ट नहीं दिख रहा मुझे भाई रोनाल्डो के सिवा कोई प्लेयर जो काफी गोल्स मारेगा। तो रोनाल्डो पे तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है पोर्चुगल, लेकिन रोनाल्डो के साथ बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब जब रोनाल्डो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो भाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और भूलना पड़ेगा कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तभी भाई पोर्चुगल के चांसेस बने रहेंगे। अगर ऐसा रहेगा ना भाई कि खिलाना ही खिलाना है हर प्लेयर को, बर्नार्डो सिल्वा को भी हर गेम खिलानी है एंड रोनाल्डो को भी हर गेम खिलानी है और 90 मिनट्स खिलाने, अगर ऐसा रहेगा ना भाई तो मेरे हिसाब से टीम सफर करेगी। पोर्चुगल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज को सबसे पहले टीम के बारे में सोचना है, प्लेयर्स के बारे में कम सोचना है, और यही चीज हेल्प कर सकती है पोर्चुगल को टू लिफ्ट दिस वर्ल्ड कप। ऑनेस्टली बात करूं तो लास्ट वर्ल्ड कप में काफ़ी खुशी मिली थी लियोनेल मेसी जब वर्ल्ड कप जीता था। जब उसने वर्ल्ड कप उठाया था भाई, मैं इधर ही अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब मैं वीडियोस नहीं बनाता था। वीडियोस मैंने 1-1.5 साल पहले ही शुरू की बनाना, लेकिन मेरा वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम था वो जब लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप उठाया था। और एज ए मेसी फैन मैं आपको बता सकता हूँ भाई कैसा फील होता है जब आपका गोट वर्ल्ड कप उठाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि रोनाल्डो फैंस के लिए भी, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे गोट प्लेयर के लिए वर्ल्ड कप जीतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और टू बी ऑनेस्ट भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप जीतता है। क्या ही भाई एंडिंग होगी मेसी एंड रोनाल्डो के करियर की अगर भाई जीतते हैं दोनों ही वर्ल्ड कप बिफोर एंडिंग देयर करियर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहा है, लास्ट ही खेल रहा है भाई, लेकिन रोनाल्डो है और जिस हिसाब से फिटनेस मेंटेन करके रखी हुई है ना रोनाल्डो ने क्या पता अगला वर्ल्ड कप भी खेल ले। लेकिन मेरे हिसाब से भाई अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो रोनाल्डो का ये लास्ट वर्ल्ड कप है और मेसी का भी लास्ट वर्ल्ड कप है। और मैं बस यही होप करूंगा कि पोर्चुगल वाले ना एक मोटिवेशन रखेंगे सारे प्लेयर्स कि हमें रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना है, वैसा ही मोटिवेशन जैसा लास्ट वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना स्क्वाड में था, जहां हर प्लेयर लड़ रहा था, मर रहा था मेसी को वर्ल्ड कप जिताने के लिए। वैसे ही फाइट हमें देखने को मिलनी चाहिए पोर्चुगल प्लेयर से
तभी पोर्चुगल का चांस बनेगा, बिकॉज इजी नहीं होने वाला। ऑन पेपर पोर्चुगल से बेटर मैं कहूँगा स्पेन है, फ्रांस है, लेकिन मैं फिर से दोबारा भाई रिपीट करूँगा अपने वर्ड्स, ज़रूरी नहीं जो ऑन पेपर अच्छी टीम होगी वही वर्ल्ड कप जीतेगी। बैलेंस फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, टीम के बारे में सबसे पहले सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं तो पोर्चुगल का भाई बेस्ट वर्ल्ड कप रहा था 1966 जो इंग्लैंड में हुआ था, और पोर्चुगल का पहला वर्ल्ड कप भी था जहां उन्होंने थर्ड फिनिश किया था। इसके अलावा 2006 वर्ल्ड कप में जो जर्मनी में हुआ था वहां भी फोर्थ फिनिश किया था। रिसेंटली इस टीम ने यूएफा नेशंस लीग भी जीती है और स्पेन को भाई फाइनल्स में हराया था ऑन पेनल्टीज। तो ऐसा नहीं है भाई ये जीत नहीं सकते, और जीतना चाहिए भाई, लास्ट चांस फॉर रोनाल्डो। अगर मैं पोर्चुगल की स्क्वाड के बारे में बात करूं जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई है, गोलकीपर्स हैं भाई डियागो कोस्टा, जोजे सा, रूई सिल्वा एंड रिकार्डो विलाहो। अगर मैं अटैकर्स की बात करूं, राफेल लेआओ हमें देखने को मिल रहा है, फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ, पेड्रो नेटो, ट्रिनकाओ जो स्पोर्टिंग के लिए खेलता है, जाओ फिलिक्स, गोंजालो गोइडिस, गोंजालो रामोस, रोनाल्डो, एंड भाई काफ़ी अच्छा लगा कि डियागो जोटा को भी ऐड किया हुआ है अपनी स्क्वाड में। और ये चीज़ें ना भाई फुटबॉल में अगर हम देखते हैं ना तो हमें इमोशनल करती है ये चीज़ें। और भाई क्रेडिट गोज टू पोर्चुगल, भाई पोर्चुगल नेशनल टीम कि उन्होंने भाई डियागो जोटा को ऐड किया इन देयर स्क्वाड। और अगर डियागो जोटा अपने बीच होता तो भाई वर्ल्ड कप खेलता, बिकॉज क्वालिटी प्लेयर तो था भाई। और 41 ईयर्स ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है भाई। अगर मैं अटैकर्स देखूँ ना भाई तो ज़्यादातर अटैकर्स की तो फॉर्म ही नहीं चल रही है भाई। चाहे मैं बैकअप स्ट्राइकर गोंजालो रामोस को देखूं तो भाई फॉर्म नहीं चल रही है। पीएसजी के लिए तो ना के बराबर खेला है और ना ही गोल्स आ रहे हैं। इवन जो स्टार्ट भी करेंगे मेरे हिसाब से चाहे राफेल लेआओ हो, फॉर्म नहीं चल रही भाई, गोल्स नहीं आ रहे हैं। तो गोल्स कहां से आएंगे? सो गोल्स कौन करेगा पोर्चुगल के लिए? रोनाल्डो ही दिख रहा है भाई, मेरे को रोनाल्डो ही दिख रहा है। मिडफील्डर्स कर सकते हैं बट अटैकर्स में रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अगर मैं मिडफील्डर्स की बात करूं तो हमें मिडफील्डर्स देखने को मिल रहे हैं, सैमू कोस्टा जो मैलोर्का के लिए खेलता है, रूबिन नेवेस, वेटिनिया, जाओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, और मैं कहूँगा व्हाट अ मिडफील्ड, काफ़ी अच्छी मिडफील्ड है और वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड मेरे को देखने को मिल रही है ऑन पेपर। ब्रूनो फर्नांडिस मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर अलॉन्ग विद विटिनिया एंड जाओ नेवेस। ये तीनों ही मेरे हिसाब से स्टार्टर्स होने वाले हैं, ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ब्रूनो फर्नांडिस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा था यूनाइटेड के लिए, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन भी बना था, मोस्ट असिस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। तो ब्रूनो फर्नांडिस की जैसी फॉर्म प्रीमियर लीग में चल रही थी ना विद यूनाइटेड, वैसी ही फॉर्म पोर्चुगल को चाहिए होगी इन वर्ल्ड कप, तभी पोर्चुगल का चांस बन सकता है। काफी लोग कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पोर्चुगल विल बी ब्रूनो फर्नांडिस। क्रिएटिविटी ब्रूनो फर्नांडिस की वजह से ही आएगी, वो खतरनाक पासेस ब्रूनो फर्नांडिस ही देगा। सो ब्रूनो फर्नांडिस पे पोर्चुगल टीम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इवन विटिनिया एंड जाओ नेवेस जैसा उन्होंने पीएसजी के लिए परफॉर्म किया है भाई, वैसी ही परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में चाहिए होगी। और दोनों ने ही मिलकर अच्छी परफॉर्मेंस देकर पीएसजी को चैंपियंस लीग भी जिताई है। तो मिडफील्ड अच्छी लग रही है, लेट्स सी भाई कैसा परफॉर्म करते हैं। विटिनिया एंड रूबिन नेवेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं जो भाई बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेलेंगे। एंड नंबर 6 में देख रहा हूं जाओ नेवेस एंड सैमू कोस्टा को, जहां मेरे हिसाब से जाओ नेवेस ही स्टार्टर होगा। अगर मैं डिफेंडर्स की बात करूं तो सबसे पहले भाई द बेस्ट राइट बैक इन द प्रीमियर लीग नूनेस, मैन सिटी का प्लेयर है भाई, और मैं चाहूंगा भाई नूनेस को स्टार्ट करवाए भाई, रोबर्टो मार्टिनेस स्टार्ट करवाए, मैं होप करूंगा। लेकिन भाई मेरे को लग रहा है ना ये डैलो को स्टार्ट करवा देगा, कंसेलो को करा देगा, बिकॉज कंसेलो ने भाई बार्सिलोना के लिए अच्छा परफॉर्म किया है और दोनों साइड्स खेल सकता है। लेकिन मैं कहूंगा भाई नूनेस को स्टार्ट करवाओ भाई, नूनेस की जैसे फॉर्म चल रही है ना भाई, और जैसा परफॉर्म किया ना उसने मैन सिटी में भाई, वर्ल्ड क्लास राइट बैक बना दिया है पेप गार्डियोला ने नूनेस को। मैं होप करूंगा कि नूनेस को ही स्टार्ट मिलेगा। रॉबर्टो मार्टिनेस
ट्रस्ट करेगा नूनेस पे, लेट्स सी। नूनेस के अलावा डिफेंडर्स हैं डैलो, नेल्सन सेमेडो, जाओ कैंसेलो, रूबिन डियास, गोंसालो इनासियो, थॉमस अराहो एंड रोनाटो वेगा एंड नूनो मेंडेस। नूनो मेंडेस भाई बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। अगर मैं भाई डिफेंडर्स देखूं ना भाई, सेंटर बैक पोजीशन में कह सकते हैं कि हाँ भाई इतने ऑप्शंस शायद नहीं हैं, लेकिन फुल बैक्स की बात करूं दोनों ही साइड हमें वर्ल्ड क्लास फुल बैक्स देखने को मिलेंगे। और कौन सी स्क्वाड है भाई वर्ल्ड कप में जहां इतने अच्छे फुल बैक्स हैं, आई डोंट नो भाई, लेकिन काफी अच्छे फुल बैक्स देखने को मिल रहे हैं। नूनो मेंडेस भाई, जैसी फॉर्म पीएसजी में चल रही है ना इस प्लेयर की भाई, 1v1 डिफेंडिंग हो चाहे अटैक में कंट्रीब्यूट करना हो, नूनो मेंडेस अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पोर्चुगल। इसके अलावा राइट बैक पोजीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया नूनेस को स्टार्ट देना चाहिए। नूनेस के अलावा ऑप्शंस हैं वहां भी, डैलो, सेमेडो है जो स्टार्ट कर सकते हैं एज राइट बैक। और भी भाई जो इनके सेंटर बैक्स है ना, चाहे वियागो हो चाहे अराउहो हो, दोनों ही फुल बैक्स खेल सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली सेंटर बैक पोजीशन में ही ऑप्शंस होंगे। लेफ्ट सेंटर बैक में पोर्चुगल के लिए ऑप्शंस होंगे एनासियो एंड विएगा, एंड राइट सेंटर बैक में पोर्चुगल के लिए ऑप्शंस होंगे रूबिन डियास एंड अरोहो। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। डिफेंडर्स भी अच्छे लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, मिडफील्डर्स भी अच्छे लग रहे हैं, अटैकर्स भी अच्छे लग रहे हैं मेरे को। पोर्चुगल के अटैकर्स में एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि ज्यादा गोल्स नहीं आ रहे भाई अटैकर्स के। करने पड़ेंगे भाई, स्टेप अप करना पड़ेगा और जीत सकती है भाई, ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकती। अच्छी टीम है भाई, अच्छी टीम है। मैं फिर से बोलूंगा रॉबर्टो मार्टिनेज को बेस्ट लाइनअप खिलानी पड़ेगी, अच्छा बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2023 में ज्वाइन किया था इस मैनेजर ने बेल्जियम से, और देखते हैं भाई कैसा काम करता है। और अच्छी 11 टू बी ऑनेस्ट बन सकती है, और डेप्थ भी बेंच पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं स्क्वाड देखूं, अगर मैं अपनी 11 बनाऊं, आपकी अलग भी हो सकती है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से द बेस्ट लाइनअप फॉर पोर्चुगल विल बी गोलकीपर कोस्टा एंड डिफेंस लाइन में मैं देखना चाहूँगा मेंडेस को बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से नूनो मेंडेस ही स्टार्टर होना चाहिए। और सेंटर बैक पेयर की बात करूं, मैं एनासियो एंड रूबिन डियास के पेयर को देखना चाहूंगा, और यही है मेरे हिसाब से बेस्ट पेयर फॉर पोर्चुगल। और राइट बैक पोजीशन में मैं नूनेस को देखना चाहूंगा। आप कह सकते हो कि मेरा भाई बायसनेस है फॉर मैनचेस्टर सिटी, लेकिन अगर भाई मैं एज ए न्यूट्रल भी देखूं ना, नूनेस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है नूनेस की। अगर नूनेस नहीं खेलता तो भाई मैं डैलो को नहीं खिलाऊंगा, मैं देन कैंसेलो को खिलाऊंगा, बिकॉज कैंसेलो ने भी बार्सिलोना के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नूनेस ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है भाई, और प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक था। मैं तो नूनेस को स्टार्ट करवाऊंगा। कंसेलो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो दोनों साइड्स में खेल सकता है। मिडफील्ड में कोई भी शक नहीं होना चाहिए, क्या ही मिडफील्ड है भाई। देखता हूं ना अगर इन 3 प्लेयर्स को मिडफील्ड में, क्या है मिडफील्ड है। जाओ नेवेस, विटिनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस, मेरे हिसाब से ये तीनों होंगे पोर्चुगल के स्टार्टर्स इन मिडफील्ड। ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 खेलेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अब अटैक की बात करूं तो यहां पर भाई ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रफाएल लियो को मैं देखना चाहूंगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में मैं बर्नार्डो सिल्वा को देखना चाहूंगा, एंड स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखना चाहूंगा। रोनाल्डो के अलावा कौन है स्ट्राइकर जो गोल करेगा? कोई नहीं भाई, रोनाल्डो को खेलना ही पड़ेगा। ऑल दो 41 ईयर्स ओल्ड है, ऑल दो अपने पीक पे नहीं है, लेकिन भाई ऑप्शन ही नहीं है कोई। रोनाल्डो को खिलाना ही पड़ेगा, स्टार्ट करवाना ही पड़ेगा। 90 मिनट्स खिलाना थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है रोनाल्डो के लिए, इसीलिए भाई रोनाल्डो स्टार्ट करेगा, बट 90 मिनट्स खेलना मुश्किल लग रहा है। और भाई ज़्यादा हमें प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए रोनाल्डो के ऊपर, और रोनाल्डो को भाई चिल करके खेले रोनाल्डो, ये रोनाल्डो के लिए भी अच्छा रहेगा और पोर्चुगल के लिए भी अच्छा रहेगा। और बर्नार्डो सिल्वा को मैं राइट साइड में खिलाना चाहूँगा, बिकॉज भाई कंट्रोल चाहिए होगा थोड़ा, और जैसा कि हमें पता है बॉल ज़्यादा रखती है पोर्चुगल, तो बर्नार्डो सिल्वा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। आई नो बर्नार्डो सिल्वा भी अपने पीक पे नहीं है, और एज ए विंगर खिलाना बर्नार्डो सिल्वा को थोड़ा ट्रिकी रहेगा, लेकिन
टू बी ऑनेस्ट बर्नार्डो सिल्वा की जगह ही नहीं बन रही भाई मिडफील्ड में, और बर्नार्डो सिल्वा जैसा खतरनाक मेंटालिटी वाला प्लेयर पिच पे चाहिए होगा भाई पोर्चुगल को। और इसीलिए मैं बर्नार्डो सिल्वा को भाई एज राइट विंगर खिलाऊंगा, और उस पोजीशन में भाई नूनेज ऊपर चढ़ सकता है, देन बर्नार्डो सिल्वा भाई ब्रूनो फर्नांडिस की हेल्प भी कर सकता है मिडफील्ड में। तो मेरे स्टार्टिंग 11 ये रहेगी। आपकी क्या होगी बेस्ट स्टार्टिंग 11 फॉर पोर्चुगल? लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर मैं पोर्चुगल के ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप के में है पोर्चुगल, जहां उनके साथ है कॉन्गो, उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया। और पोर्चुगल का पहला मैच होने वाला है कॉन्गो के साथ, इजी मैच, जीतना चाहिए। दूसरा मैच उज्बेकिस्तान के साथ है, अब्दुलकुदिर हुसैनोव खेलेगा भाई अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगेंस्ट बर्नार्डो सिल्वा, अगेंस्ट रूबेन डियास। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी पोर्चुगल के लिए इजी मैच रहने वाला है। लेकिन थर्ड मैच जो पोर्चुगल का होगा कोलंबिया के अगेंस्ट, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ये फिजिकल मैच होने वाला है, टफ मैच होने वाला है। लेकिन मेरे को लग रहा है भाई कि ग्रुप के पोर्चुगल ईजिली टॉप करेगी और राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करेगी। और देखते हैं भाई कि पोर्चुगल की कैसे परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन होप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑन पेपर काफ़ी अच्छी टीम है। लास्ट ईयर क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए थे, मोरक्को ने बाहर किया था। तो होप करेंगे कि वैसा अपसेट इस बार पोर्चुगल के साथ नहीं होगा और अच्छा करेंगे वो वर्ल्ड कप में। और रोनाल्डो का 6th वर्ल्ड कप, लास्ट वर्ल्ड कप यादगार रहेगा रोनाल्डो फैंस के लिए, पोर्चुगल फैंस के लिए। लेट्स सी भाई क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी भाई इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और अगर पुराने हो तो लाइक कर देना भाई। मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।